स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स को हम कैसे स्वैप करते हैं। यानी कि जैसे कि हमने a इक्वल दे रखा है 10 और b इक्वल दे रखा है 20। ठीक है, तो हम इसको स्वैप कैसे करेंगे, मतलब किस तरह से स्वैप कर सकते हैं। यानी कि a इक्वल 20 हो जाए और b इक्वल हो जाए 10, तो इस तरह से हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पूछा था पिछले वीडियो में। तो जो नए यूज़र हैं मैं उनको बता दूं कि एक ऑलरेडी हम सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम इंटरव्यू रिलेटेड, जावा के इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हम वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो देखते हैं, चलिए कैसे करेंगे आज स्वैप वेरिएबल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेन मेथड बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मेन मेथड हमने बना लिया है। ठीक है, तो पहला तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंटीजर असाइन करते हैं, इक्वल 10 कर देते हैं। ठीक है, और बी इक्वल हम कर देते हैं इक्वल 20। ठीक है, तो इसको भी हमने इंटीजर में असाइन कर दिया। तो एक और हम कर सकते हैं, एक तरीका और होता है कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। हम इसको स्वैप कराने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके बना सकते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन पूछा था। तो वो बहुत ही सिंपल है। अब इसमें ए हमें क्या करते हैं, इंट सी इक्वल टू हम क्या कर रख लेते हैं, सी इक्वल इंट सी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो सी में हम क्या करेंगे, सी हमने डिफाइन कर लिया और सी में हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, और ए की वैल्यू में हम क्या रखेंगे, बी को रख देंगे। ठीक है, और अब हमारे पास जो बी है, बी में हम किसको रख देंगे, सी को रख देंगे। तो अब हम प्रिंट करवाएंगे जब इसको, तो ये क्या आउटपुट आएगा, तो ये देखो एस वाई एस, तो हमने कर लिया है ए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं, ए की वैल्यू जो है ये होने वाली है और बी की जो वैल्यू है वो ये होने वाली है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको स्वैप कर लेते हैं। तो देखिए आंसर, तो ये देखिए ए की जगह 20 हो गया, बी की जगह 10 हो चुका है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया, बट इसका हमने क्या किया, थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया। थर्ड वेरिएबल का हमने इसके अंदर यूज़ किया है। तो ये हो गया हमारा मेथड वन, जिसमें हम थर्ड वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। बट आपसे इंटरव्यू में जो पूछा जाएगा वो बेसिकली कहेंगे विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे होता है, ये भी देखते हैं। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंट ऑलरेडी हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ए इक्वल हम कर देंगे ए प्लस बी। ठीक है, और हम क्या करेंगे, बी इक्वल ए माइनस बी, और फिर हम क्या करेंगे, ए इक्वल ए माइनस बी। तो इसमें होगा क्या, जैसे कि ए प्लस बी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम ए माइनस बी कर रहे हैं, यानी कि अब ए की वैल्यू 30 है। तो 30 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 30 में से हमने बी यानी कि 20 माइनस कर दिया। तो ये कितना रह गया, ये 10 रह गया। ठीक है, ये 10 रह गया ना हमारा। अब हमारे पास बी की वैल्यू 10 है, अब ए हमारा ऑलरेडी 30 है। तो 30 माइनस हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक बार प्रिंट करा के देखते हैं, इसको आइडिया लगेगा हमें कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आते हैं और एक बार नज़र मारते हैं इस पर। तो देखो ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू ये हो चुकी है। इसी तरह से ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तीसरा मेथड देखते हैं। एक और मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ए इक्वल ए मल्टीप्लाई बाय बी और बी इक्वल ए डिवाइडेड बाय बी और ए इक्वल ए डिवाइडेड बाय बी। तो हो क्या रहा है कि 10 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, हमारे पास आ जाएगा 200। 200 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 200 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, बी से, बी क्या है 20 है, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो बी की जगह 10 हो गया। अब दोबारा से क्या करेंगे, अब ए की वैल्यू कितनी है, 200 को जब हम डिवाइड करेंगे, अब किससे करेंगे, अब हम करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा,
20 आ जाएगा, तो ये इस तरह से काम करेगा। तो इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो देखो ये भी इस तरह से काम कर रहा है। तो ये हो गया दूसरा मेथड। एक और मेथड होता है जिसमें हम कैरेट सिंबल का यूज़ करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, ये ए इक्वल ए कैरेट सिंबल का हम यूज़ करेंगे, और ये सिर्फ आपको इस तरह से करना है। ए पी इक्वल भी आपको यही कर देना है, ठीक है, और फिर ए इक्वल भी आपको यही कर देना है। तो इसके अंदर भी आपका आउटपुट सेम वही आने वाला है। तो देखो ए की वैल्यू 20 की, और इसकी वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 10 हो गई है। तो ये था आज का हमारा इसका सॉल्यूशन। और अगले जो वीडियो में हम एक अगले वीडियो के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको इनपुट दिया जाएगा कि आपको हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल यूज़र डेटा इन्फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि एम्प्लॉय का नेम होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम सबसे पहले, मैं एम्प्लॉय की स्पेलिंग, एम्प्लॉय का डेटा हम लिखते हैं एम्प्लॉय नेम, ठीक है। उसके अंदर इनपुट में जो हम बता रहे हैं एम्प्लॉय नेम देंगे, और एम्प्लॉय का जो एम्प की आईडी होगी, और सैलरी देंगे, ठीक है। तो ये हम कितने भी स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इसमें हिंट में दे देता हूँ, मैप का यूज़ करके आप इसमें स्टोर करा सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये आपको सोचना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे और आपका आउटपुट ये आना चाहिए। जैसे मैंने सपोज़ करा, मैंने एम्प्लॉय का नाम स्टोर करा लिया, जैसे कि मैंने क्या करा लिया, केजरीवाल, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी मैंने दे दिया 001, ठीक है, या 1 एम्प्लॉय आईडी दे दिया मैंने, ठीक है। और मैंने सैलरी मैंने यहाँ पे दे दी, जैसे कि ये मैंने सैलरी यहाँ पे दे दी है। अब मैं ये इनपुट है, अभी ये इनपुट का पार्ट है, ठीक है। अब ये मैंने डेटा स्टोर करा लिया, ठीक है, ये मैंने डेटा स्टोर करा लिया। तो इस तरह का कई मल्टीपल डेटा दे सकता हूँ। हो सकता है मैं केजरीवाल के अलावा और भी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉय मेरे पास, 10 का एंटर मैं करवा रहा हूँ। तो बेसिकली एक हम डेटा स्टोर करा रहे हैं कहीं पे, तो वो डेटा स्टोर कराना है आपको कहीं पर। और आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, इस तरह का प्रोग्राम बनाना है कि मैं जब केजरीवाल डालूँ, केजरीवाल जब मैं आउटपुट में डालूँ, तो मेरे को उसका जो उसकी सैलरी, यानी कि इसकी जो सैलरी है वो दिखाए, सैलरी इक्वल जितनी भी है उसकी सैलरी, ठीक है, उसकी सैलरी इक्वल ये दिखाए, और सैलरी इक्वल ये दिखाए, और उसकी एम्प्लॉय आईडी भी बता दें मुझे, एम्प आईडी भी बता दें इसकी, ठीक है। तो मुझे इस तरह का चाहिए। तो यानी कि ये वाला पार्ट इनपुट का है। तो इनपुट में आप जो भी डेटा डाल रहे हैं वो ये रहा इनपुट है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, इनपुट में हमें डेटा डालना है पूरे, मतलब एक लिस्ट मेंटेन कर देनी है एम्प्लॉय की, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय डाल सकते हैं। बट आउटपुट में हम जितने भी एम्प्लॉय डालेंगे उन डाले हुए एम्प्लॉय में से, यानी जो स्टोर्ड है हमारे पास डेटा के अंदर, उनमें से किसी भी एम्प्लॉय का मैं नाम दूँ, तो उसके नेम और सैलरी, सॉरी उसकी सैलरी और एम्प्लॉय आईडी मुझे आउटपुट में चाहिए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। आप अपने लॉजिक लगाइए, और आप अपने नीचे कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।